अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग नहीं रोकने पर डीसी ने बीसीसीएल और पुलिस को लगाई फटकार। सीओ को दिया गया कड़ा निर्देश। कोयला, पत्थर और बालू का अवैध खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग रोकने के उद्देश्य से धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त के अलावा एसपी रेशमा रमेशन, डीएमओ मिहिर सालकर, बीसीसीएल डीटी, सीआईएसएफ डीआईजी समेत सभी डीएसपी, सीओ के अलावा तमाम थाना प्रभारी मौजूद रहे। टास्क फोर्स की बैठक में बीसीसीएल के अलग अलग एरिया एवं उनके आउटसोर्सिंग कंपनियों से हो रही बड़े पैमाने पर कोयला चोरी पर लगाम लगाने को लेकर उपायुक्त ने सख्त आदेश दिया। साथ ही सीओ द्वारा छापेमारी कर पकड़े गए अवैध कोयला लदे गाड़ियों और कोयला तस्करों पर मामला दर्ज कराने में आनाकानी करने वाले थाना प्रभारियों एवं बीसीसीएल के परियोजना पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सीओ को अवैध खनन ट्रांसपोर्टिंग रोकने को लेकर उपायुक्त के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने बताया कि वैसे माइनिंग क्षेत्र जहां पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा खनन एसओपी का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर कोयला तस्करी में उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, तो इस मामले में बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कार्रवाई करे। इसके अलावा 10 अक्टूबर तक एनजीटी के आदेश पर बालू का खनन बंद है। ऐसे में अवैध खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग बालू की ना हो, इस पर भी तमाम सीओ को निर्देश दिया गया। टास्क फोर्स की बैठक आज जो कोल कंपनीज के पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल बीसीसीएल, जीएम ईसीएल, डीआईजी सीआईएसएफ और सभी क्षेत्रों के अंचल अधिकारी, सभी क्षेत्रों के थाना प्रभारी, जिला स्तर पर जो खनिज विभाग की टीम है, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उनकी सारी टीम के साथ में की गई है। और समय समय पर हम लोग इस खनन टास्क फोर्स की बैठक करते हैं कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित नियम है, कानून है, उसके हिसाब से माइनिंग एरियाज़ में माइनिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टॉकिंग का ये काम हो। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं लीगल माइनिंग की, लीगल ट्रांसपोर्ट की या माइनिंग एरियाज़ में अनऑथराइज लोगों की एंट्री की, तो उसमें सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई। एक जनरल डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन सभी को है कि जहाँ पर भी खनन नियमों का उल्लंघन होता है तो एफआईआर, एक स्टैंडर्ड एसओपी हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अनिवार्य रूप से मामले में एफआईआर दर्ज हो, जहाँ तक संभव हो नामजद एफआईआर दर्ज हो, घटना के विवरण के साथ में एफआईआर दर्ज हो, और ताकि उसमें फिर आगे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बीसीसीएल से और ईसीएल से कुछ जानकारी हम लोगों को विलीज एरिया के मैप्स हैं या ज़मीन का जो विवरण है, मौके पर वो लोकेटेड कहाँ पर है, उससे संबंधित जानकारी वगैरह चाहिए थी, तो वो हम लोगों ने मांगा था, उनके द्वारा उपलब्ध भी करा दिया गया है। सर्वेलेंस की जो व्यवस्था है, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हों, चाहे वो बीसीसीएल या ईसीएल के अपनी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, इसमें सीसीटीवी है, बूम बैरियर्स हैं, उनके व्हीकल हों जिनके कि कैमरा माउंटेड हो, ताकि अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके साक्ष्य हमको उपलब्ध करा सकें। तो उसके लिए गत बैठकों में निर्देश दिए गए थे और जैसा कि बीसीसीएल ने आज सूचित किया है कि कईयों में उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, प्रोक्योरमेंट वगैरह स्टार्ट किया गया है। जो आउटसोर्सिंग कंपनी का क्षेत्र है उनको एक फोकस एरिया रखते हुए वहाँ से किसी तरह की चोरी नहीं हो। कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के मिलीभगत की शिकायतें आती हैं, तो वो एक बीसीसीएल को भी कहा गया है, ईसीएल को भी कहा गया है, और हम लोग भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। उनके क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उनमें भी प्राथमिकता से जांच करके कार्रवाई हो। और अन्य जो विषय क्षेत्र से आए हैं वो सारे आज हम लोगों ने इस खनन टास्क फोर्स में उन पर विमर्श किया। उसमें कुछ ड्रोन्स उस एरिया के मॉनिटरिंग के लिए बीसीसीएल ने लिए हैं। जैसे उनका कहना था कि 3 बड़े ड्रोन्स उन लोगों ने अभी एम्प्लॉय किए हैं और 6 और वो कर रहे हैं, ताकि अलग अलग एरिया को डेडिकेटेड ड्रोन्स के माध्यम से मॉनिटर कर सकें। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके सिक्योरिटी स्टाफ जो है विशेष रूप से, जिन पर उस एरिया में एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेदारी है, तो उनकी ड्रेसेज हैं, उनकी निर्धारित संख्या हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि अगर उनके क्षेत्र में कोई चोरी की घटना होती है या अदरवाइज कोई घटना होती है तो उनसे जवाब तलब किया जाए, जहां आवश्यक हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीज़ों पर अवैध बालू को लेकर भी आपने निर्देश दिया है कि अभी ऑनरेबल एनजीटी के आदेश के आलोक में पूरे मानसून सीजन में 10 जून से लेकर और अक्टूबर तक वो बालू उठाव पर रोक रहेगा, तो किसी भी तरह का बालू उठाव कहीं से नहीं हो।
उसके डायरेक्शन सभी को दिए गए हैं और जहाँ उल्लंघन उस तरह का पाया जाता है तो उसमें FIR करके कार्रवाई की। ईवे बिल पर भी एक कमी मतलब हेरफेर का पाया गया, उस पर क्या कहना है? कमर्शियल टैक्स विभाग के जो पदाधिकारी थे तो उसमें हम लोगों ने जो जांच यहाँ से की थी उसमें कुछ सेंट्रल GST के भी मामले आए हैं, कुछ स्टेट GST के हैं। तो संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि GST के माध्यम से ईवे बिल का दुरुपयोग करके कोल ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेडिंग का कार्य नहीं हो, तो उसके कुछ सुझाव और कुछ डायरेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं, इसका वो अनुपालन। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।